बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ में खुश आमदीद कहता है। आज बुध का रोज़ है और मार्च की 29 तारीख। सुनता जा और शर्माता जा, इस उन्वान से आज चंद क्लिप्स पेश खिदमत हैं। पहले में एक मौलाना साहब हैं, इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब गरज बरस रहे हैं, फिर बेनज़ीर साहिबा नवाज़ शरीफ साहब का पोस्टमार्टम कर रही हैं, और फिर एक साबका सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद ख़ान साहब मुल्क का रोना रो रहे हैं, और आखिर में सदर सद्दाम हुसैन के हवाला से हुक्मरानों के लिए एक पैगाम है। तो मुलाहिज़ा फरमाएँ ये तफसीलात। कि हमारी मस्जिदों की लैट्रीनों के लोटे भी जंजीरों से बंधे हुए हैं। जिस कौम के किरदार की गिरावट की ये कहानी हो, वो दुनिया की कौमों से जो इस वक्त मादी तरक्की कर चुकी हैं और अखलाकी तौर पर भी वो बहुत बुलंद है, तो क्या उनके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं? हम जरा गौर करें। मैं एक दिन यहां जुमा पढ़ाने निकला तो इसी रोड के ऊपर एक जो है वो गद्दा गाड़ी जा रही थी, जिसके पीछे जली रूप में लिखा था जलने वाले का मुंह काला। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मेरा मुआशरा इतना नीचा है, इतना गंदा हो गया और इतना जो है वो छोटा हो गया, इस मजदूर से भी जलने वाले इस मुआशरे में मौजूद है। अगर बाहर कोई गर्मियों में वाटर कूलर नस्ब करे तो वहां गिलास के साथ जंजीरें क्यों बांधता है? कभी इस आईने में अपने आप को देखा हमने? हम कहां गिरे हुए हैं? हमारी गिरावट का क्या आलम है? जब मैं कहता हूं इलाही मेरे अहवाल दे, हुक्म होता है अपना नामा या माल दे। आज हमारे ऊपर जो जुल्म जबर मुसल्लत है, हर तरह से हम जिन मुश्किलात में हैं, कभी हमने खुद देखा कि हमारे साथ ये हो रहा है? क्या हमारे साथ ये वाकया होना चाहिए इसलिए हमारे साथ हो रहा है? अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू मुनसिफ है। जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है ये हमारे गुनाहों की सजा है। आज हम रोते हैं हुक्मरान लूट के खा गए। ये एहतजाज हुआ है परसों। मैं भी मोटरवे से आ रहा था, रास्ते के अंदर जो है वो इस कौम ने ट्रक लूट लिए। नारे क्या लगा रहे हैं कि हुक्मरान लूट रहे हैं। और तुम्हारे बस में इतना था, तुम बोतलों का डाला लूट सकते थे, वो लूट लिया। तुम और क्या कर सकते थे? जिनका हाथ आगे पड़ता उन्होंने वो लूट लिया। वो भी लुटेरे, तुम भी लुटेरे। अपने आप को देखें, पहले अपनी सलाह करें, अपने मन में उतरें, फिर किसी को देखें। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामा या माल देख। पहले अपने मन में तो उतर के देख, अपने अंदर तो उतर के देख। एक शख्स अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकता है, अपनी चार दीवारी में अदल नहीं बांट सकता है, फिर लोगों से तवक्को रखता है? हमने देखना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, अपने आप को देखना है, फिर हालात खुद ब खुद सवरते चले जाएंगे। एक रिवायत के लफ्ज है आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान है। अगर तुम्हारे अमाल ठीक हो जाएंगे, रहमत की छतड़ियां तुम्हारे ऊपर। इलेक्शन इन्होंने 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाना है, ये भी मैं बता दूं। 8 अक्टूबर ये इस चीज की इंतजार की गई है कि आरिफ अलवी बतौर सदर के 5 साल गुजार के घर चले जाएं, और उसके बाद जो है आपको भी पता है एक्टिंग सदर कौन बनेंगे। फिर ये इमरजेंसी लगाएंगे 234 235 की। फिर भी ये 8 अक्टूबर को कोई इरादा मुझे नहीं लगता इलेक्शन करवाने का, क्योंकि राना सनाउल्लाह का आपने सुन लिया है, या हम हैं या ये हैं। तो वो उनको नजर आ रहा है राना सनाउल्लाह को कि आज अगर इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल कैपिटल जिस तरह डूबा हुआ है उनका, ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। और आर्टिकल 5 में ताबेदारी रियासत की है सिर्फ, और वफादारी आइन की है। इसमें ना अदलिया है, इसमें ना हुकूमत है, इसमें ना न्यूट्रल्स हैं। ये हमने अजीब तमाशा बना लिया। हमने हुकूमत को रियासत के ऊपर बिठा दिया, हमने न्यूट्रल्स को अदालत रियासत के ऊपर बिठा दिए, और हमने जो है अपना अदलिया को भी रियासत के ऊपर बिठा दिया। ये मुलाजिम है, रियासत के गुलाम है, ये खादिम हैं, ये सारे इदारे जो है। भाई रियासत अवाम है, अवाम बेचारी कस्म पुरसी के आलम में है। अवाम का कोई पूछता है, कोई सुन रहा है? इक़्तिदार की कश्मकश में एक दूसरे के ऊपर जो है लगे हुए हैं, चढ़ दौड़ रहे हैं। पूछें जरा किस लिए क्या है? खान साहब को भी चाहिए कि ठहराव पैदा करें। लूट, और जब नवाज शरीफ आता है तो लूटता है। पहले उसने जाकर के पंजाब के अंदर कोऑपरेटिव्स जितने थे, ताज कंपनीज जितने थे, उनके पैसे खा गए। अभी उसने जाकर के 14 अरब डॉलर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज और डोमेस्टिक पाकिस्तानीज की हार्ड अर्न सेविंग्स खा लिए। उसने हबीब बैंक और मेहरान बैंक के अरबों रुपए खा लिए, और फिर लंदन गया और उधर अल तौफीक का पैसा भी खाने चाहता था। पाकिस्तान में अब तक किसी ने उसको सजा नहीं दी सबके पैसे खाने के लिए।
मगर अभी देखने की बात है कि जो अल तौफीक ने इसके ऊपर किया कि इसको भी खा सकता है कि नहीं, मगर ये उनकी मेंटालिटी है। वो देने वाले लोग नहीं, वो लेने वाले लोग हैं। और आज मैं यहाँ आपके पास फ्लोरिडा आई हूँ आपको कहने के लिए कि इस वक्त हर पाकिस्तानी को मुनज़्ज़म होना चाहिए और मुत्तहिद होना चाहिए अपने वतन को बचाने के लिए, अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने वतन की यकजहती को बचाने के लिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान को यूगोस्लाविया जैसे टुकड़ा टुकड़ा करने चाहता है और कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारे अजीम मुल्क को नवाज शरीफ के पॉलिसीज की वजह से कोई खतरा पहुंचे। इसलिए हम सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सर्बियन लीडर ने जिस तरीके से सबसे लड़ा, नवाज शरीफ ने उसी तरीके के पॉलिसीज इख्तियार करने की कोशिश की। मुहाजराई बॉस्निया खत्म होता तो अल्बानिया खोल देता है, कोसोवो खोल देता है। तो नवाज शरीफ ने एक वक्त कहा कि मैं मुहाजराई का पैदावार है। तो वो मुल्क के अंदर हीलिंग नहीं चाहता, यूनिटी नहीं चाहता, बेटरमेंट नहीं चाहता। वो समझता है कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, खौफ हो, तो फिर मुहाजराई से उसकी रियासत रहेगी। और जब वो हुकूमत में है, मुल्क सुकून में नहीं है। अल्लाह ताला यूं ही मुझे उठा लेगा, मैं शुक्र करूंगा, क्योंकि मेरा आज दिल भर गया है बिल्कुल। और अगर किसी ने मुझे फांसी देनी है वो भी दे दे। यार ये मैं कहां पहुंच गया हूं, मुझे तो आज ये भी नहीं पता कि मैं कहां दफनाया जाऊंगा। इस वक्त मैं जिस मुल्क में हूं, जिसको मुल्क था वो, लेकिन अब नहीं है, जहां वो जो लोग इस मुल्क की रखवाली करने वाले हैं, जहां वो लोग इस मुल्क की हिफाजत ही नहीं कर रहे, तो फिर अब रियासत का क्या कहना। हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं कि उन्होंने इस मुल्क को लूटने के लिए अब मुल्क को तो जो हड्डियों का ढांचा बना दिया है वल्चर्स के तौर पर, लेकिन अब वो बाहर से अब IMF से पैसा लेके भी खाना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि IMF पैसा नहीं देगा इन लोगों को। अब उनको पता चल चुका है जो कुछ हो रहा है। सिंध और पंजाब, मैं बार बार ये कहा करता हूं कि सिंध और पंजाब से किसी किस्म की ना जमहूरियत की तवक्को करें, ना भलाई की तवक्को करें। ये गुलाम है ज़हनी तौर पर। अगर आप जमहूरियत के, ये जो सिंधी और पंजाबी लालची लोग हैं, ये तो दरियाओं की जमीन लेकर अपने घर में डाल लेते हैं। मौजूदा रजीम चेंज हुई है, ये बिल्कुल उससे भी बदतर एक सानहा है। उसमें तो आधा मुल्क गया है ना, अब जो बाकी बचा आपका सारा मुल्क है, वो मैं आज आपको मतलब ये मेरे मुंह से दिल से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अब कोई उम्मीद नहीं कि कोई बचाने वाला यहाँ रह गया है। बस सीधी बात, जब मुहाफिज उसमें शामिल हो जाएं तो फिर आप किससे उम्मीद रख सकते हैं। सदर सद्दाम हुसैन ने गिरफ्तारी के बाद अदालत को ये दरख्वास्त की कि इसे कैद के दौरान ना तो कपड़े धोने और ना ही सिगरेट पीने की इजाज़त है। इसे पिछले 2 साल से जूतों का सिर्फ एक जोड़ा दिया गया है जो कब का फट चुका है। खैर अदालत ने ये सारे मुतालबात मंजूर कर लिए और यूं जूतों के नए जोड़े फराहम करने के साथ साथ जेल के अंदर कपड़े धोने और सिगरेट पीने की इजाज़त भी दे दी गई। सद्दाम हुसैन इराक़ का वो हुक्मरान था जो दर्जनों मोहल्लात, हज़ारों कीमती सूटों, सैकड़ों जूतों, हज़ारों खुशबू की बोतलों और लातादाद कीमती गाड़ियों का मालिक था, जिसने अपनी मूछें रंगने के लिए कई माहिरीन की टीम रखी हुई थी, जिसके सिगार हवाना से आते थे, जिसके लिए मशरूबात फ्रांस की कंपनियां बनाती थीं, जिसके कपड़ों का नाप लेने के लिए टेलर लंदन से आता था, जिसके सिर्फ कपड़े धोने के लिए बगदाद में रॉयल वॉशिंग सेंटर बनाया गया था, जिसके धोबी को एजाजी कर्नल का रैंक दिया गया था, जिसके किसी भी सूट की बारी 3 साल के बाद आती थी। मेरा दिल चाहता है कि सद्दाम हुसैन मरहूम की ये तस्वीर, जिसमें वो खुद अपने हाथों से कपड़े धो रहा है, दुनिया के तमाम हुक्मरानों के बेडरूम में लगवा दूं और इनसे अर्ज़ करूं कि इंसान आखिर इंसान है, वो खुदा कभी नहीं बन सकता और दुनिया के हर साहिब इक़्तिदार का इक़्तिदार एक दिन ख़त्म हो जाता है और दुनिया के हर हुक्मरान को एक न एक दिन अपने इक़्तिदार के महल से बाहर ज़रूर आना है, कभी अपने कदमों पर तो कभी दूसरों के कंधों पर। मगर इंसान तकब्बर का पुतला है, ज़रा सी ताकत मिलने पर ख़ुद को फ़िरौन और अल्लाह की मखलूक को हकीर समझने लगता है,
لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے حقیر اور کمزور بندوں میں سے ایک ہے۔